Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to the video lectures of Digital Summer Pack Grade 5 and we are studying mathematics. Today our topic is prime and composite numbers. प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। मैं डेफिनेशन समझाता हूँ। ऐसे नंबर जो 1 से बड़े होंगे, पहली कंडीशन याद रखना भी वो 1 से बड़े होंगे और उनके मैक्सिमम 2 डिवाइज़र होंगे, मैक्सिमम 2 डिवाइज़र्स, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। अब ये बात बड़ी समझने वाली है कि मैक्सिमम 2 डिवाइज़र का मतलब क्या है। मैं मिसाल ले लेता हूँ 8, तो प्यारे बच्चों इसे 1 भी डिवाइड करता है पूरा पूरा, इसे 2 भी डिवाइड करता है पूरा पूरा, इसे 4 भी डिवाइड करता है पूरा पूरा और इसे 8 भी डिवाइड करता है। इसका मतलब है इसके 4 डिवाइज़र हैं। तो ऐसा नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा, बल्कि इसको हम क्या कहेंगे, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा डिवाइज़र हैं तो ये कंपोजिट नंबर है। अब मैंने क्या बताया कि जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइज़र हो, मिसाल के तौर पर ये 3 लिखा हुआ है, इसको या तो 1 डिवाइड करता है या नंबर इटसेल्फ ये डिवाइड करता है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर ढूंढो जो 3 को पूरा पूरा डिवाइड करे, नहीं ना मिल सकता। इसीलिए पता चल गया कि ये 3 जो है ये प्राइम नंबर है, 8 क्या है, कंपोजिट नंबर है। डेफिनेशन क्लियर है तो प्यारे बच्चों ये सारे सवाल आप आसानी कर सकेंगे। भाई पार्ट 1 देखो, क्या है 10, आपने इसके डिवाइजर ढूंढ लेने हैं सबसे पहले। तो 10 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, 1 पे अगर आप इसे डिवाइड करो तो आंसर आता है 10, 2 पे से डिवाइड करो तो आंसर आता है 5। इसका मतलब है ये भी इसका डिवाइजर है, ये भी इसका डिवाइजर है, ये भी और ये भी है, तो 4 हो गए। तो पता चला कि यह नंबर प्राइम नहीं है बल्कि कंपोजिट है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपने 21 को चेक करना, 21 के डिवाइजर ढूंढो, 1 पे डिवाइड करो तो आंसर 21 देता है, 2 पे डिवाइड होता नहीं है, 3 पे डिवाइड करो तो आंसर 7 देता है। पता चला इसके भी 4 डिवाइजर हैं, तो लिहाजा ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसमें से कौन सा ढूंढूं, ये 13 देख लेते हैं जी। तो 13 एक ऐसा नंबर है जिसे या तो 1 डिवाइड करता है या 13, कोई दूसरा नंबर ऐसा नहीं है जो इसको पूरा डिवाइड करे, लिहाजा ये हमारे पास क्या नंबर होगा, प्राइम नंबर। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपने चेक करना है। इधर आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक टिप दे रहा हूँ, वो आपने याद रखनी है कि हाफ से ज़्यादा, ये देखो 10 का हाफ क्या होता है, 5 के बाद कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो 10 का डिवाइज़र हो। आपको बाकियों को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये टिप है, ये आपने याद रखनी है। और ये देखो 2 और 5 है ना, ये अब आपने एक तरतीब से जब डिवाइड करके लिखते जाएंगे ना, तो 2 और 5 के दरमियान भी ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो इसको डिवाइड करे। वैसे तो आपको ये 1 से लेकर 10 तक तमाम नंबर चेक करने पड़ने थे ना, लेकिन ये ट्रिक से आपको ये सिर्फ 4 नंबरों से पता चल गया कि इसके टोटल डिवाइजर कितने होंगे। नेक्स्ट आप देखें जी, राइट प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 40। भैया 20 और 40 के दरमियान आपने प्राइम नंबर लिखने हैं। अगर आप लोगों को ये प्रैक्टिस अच्छे तरीके से आपने की होगी तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह। 20 और 40 के दरमियान आने वाले प्राइम नंबर क्या हैं, 23, 29, 31, 37। उसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इनके दरमियान भी हो और वो प्राइम भी हो। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो सिर्फ 1 पे डिवाइड हो और अपने आप पे डिवाइड हो, यानी जिनके मैक्सिमम 2 डिवाइजर हो, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। अब प्यारे बच्चों इसी तरीके से पार्ट 3 वाला आप कर लोगे, 45 और 60 के दरमियान ढूंढने हैं। नेक्स्ट आपने कंपोजिट नंबर ढूंढने हैं 70 और 80 के दरमियान। अब 70 और 80 की बात हो रही है तो इसका मतलब है ना 70 शामिल होगा इसमें ना 80। हमने स्टार्ट करना है 71 से और लेके जाना है 79 तक, और हमने लिखने क्या है, कंपोजिट नंबर। तो अगर आपको इसके प्राइम नंबर याद हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं कि आपको पता 71 प्राइम नंबर होता है, 73 भी प्राइम नंबर होता है, इसी तरीके से 79 इटसेल्फ प्राइम नंबर है। तो बकाया क्या क्या बच जाता है, इधर से देखो तो 72, 74, 75, 76, 77, 78, ये सारे के सारे कौन से नंबर हैं, कंपोजिट नंबर। अब पार्ट 5 देखें, why 100 is not a prime number, give reason by counting of all of its factor। भाई बड़े अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है कि भाई बताएं 100 प्राइम नंबर क्यों नहीं है। पहले तो बात ये बताएं भाई, पहली बात तो हमें ये पता है कि ये 100 जो है ना, ये 2 से ज़्यादा इसके डिवाइज़र हैं, इसका मतलब है ये प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन उन्होंने आपसे आगे कहा है कि भाई उसके ऑल फैक्टर्स भी, तमाम फैक्टर्स भी ढूंढो,
फिर बताओ कि ये प्राइम नंबर क्यों नहीं है। तो हम ढूंढ लेते हैं। इधर मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी, आपने एक एक करके डिवाइड करते जाना। देखो 1 को 100 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है 100। इसका मतलब है ये दोनों इसके डिवाइजर होंगे। 2 पे डिवाइड किया तो फिर आंसर आता है 50। 3 पे नंबर डिवाइड होता नहीं है ये। 4 पे डिवाइड किया तो आंसर आता है 25। 5 पे डिवाइड किया तो आंसर आता है 20। 6 पे ये नंबर डिवाइड नहीं होता। 7 पे नंबर डिवाइड नहीं होता। 8 पे नंबर डिवाइड नहीं होता, ठीक है। 9 पे नहीं डिवाइड होता तो 10 आता है, 10 पे डिवाइड होता है। इसका मतलब है ये इसके तमाम के तमाम क्या हैं, फैक्टर्स हैं। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई ये तो इसके 9 फैक्टर्स निकल आए। हमने क्या कहा था कि 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो ये तो 2 से ज़्यादा निकले हैं, तो लिहाजा ये एक प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योंकि अब मैं आपको इन डिटेल बता चुका हूँ कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। आपने सिंपल क्या करना है, सर्कल बनाना है प्राइम नंबर के गिर्द और ट्रायंगल बनानी है कंपोजिट नंबर के गिर्द। बात समझ आ रही है भाई। जैसा कि ये देख लो इसमें 1 नहीं लिखा हुआ, तो 1 के लिए आपने याद रखना है 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। तो पता चला कि 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 4 क्योंकि कंपोजिट है, लिहाजा 4 के ऊपर आपने ट्रायंगल बना देनी। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपने बकाया सारे सॉल्व करके दिखाने हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।